फिर इसी तरह ही रहोगे, बाद में भी ऐसे ही रहोगे। लेकिन अगर वक्त की कदर कर ली तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर आप खुद मौसम बहार होंगे। एक आलिम और कामिल आलिम हो, आलिम बाअमल हो, उसकी जिंदगी में कभी खजा नहीं आती, खिजा नहीं आती, याद रखिए। और फिर मैंने उनसे चंद बातें बताई उनको, चले मैं दोहरा देता हूं, मुझे याद आ गई। मैंने कहा मेरा उठना बैठना बाद ऐसे लोगों से भी है जो करोड़पति नहीं अरबपति भी होंगे, उनसे ज्यादा होंगे। मैंने बाज लोगों का आखिरी वक्त भी देखा कि जब उनका एक वक्त था, फैक्ट्रियों के मालिक, जायदादों के मालिक, सब कुछ उनके पास था, लेकिन बुढ़ापे के अंदर सगी औलाद भी साथ नहीं दे रही, बेटे भी साथ नहीं दे रहे, कारोबार में काबिज हो गए। अब वो बेचारे अपनी इज्जत नफ्स बचाने की खातिर किसी से अपने बच्चे के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते कि बेटा मेरे साथ ये कर रहा है। बस वो कह रहे हैं कि अल्लाह के हवाले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये दिन बस इज्जत से गुजार दे, ए अल्लाह ये दिन इज्जत से गुजार दे। उनके घरों में मैंने कहा हफ्ते हफ्ते गुजर जाते थे, महीने महीने गुजर जाते थे, और वो इस आस में रहते थे कि मेरा बेटा जिसको मैंने पाला यहां तक किया, कभी एक वक्त के लिए तो मेरे पास आ जाए, एक दो घंटे तो मेरे पास बैठ जाए। मुलाजमों की कमी नहीं, ड्राइवर भी मिल जाएगा, चौकीदार भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएंगे, खाना पकाने वाले, लेकिन वो मोहब्बतें, वो प्यार जो एक बूढ़ा तलाश करना चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा। पहले से बूढ़ा इतना कमजोर होता है, बीमारियों ने उसको कमजोर कर दिया होता है, तरह तरह की, बल्कि तमाम तर बीमारियों का मजमुआ। बुढ़ापा कोई मामूली चीज है, और फिर उसमें अपनी वही औलाद वो भी साथ न दे तो वो तमाम बीमारियों के ऊपर वो भारी हो जाती है। लेकिन जिस बूढ़े के पास उसकी औलाद खड़ी है, उसके खिदमतगार खड़े हैं, तो उसकी वो बीमारी जो है वो उसके लिए हल्की हो जाती है। और फिर मैंने दूसरी मिसाल दी उनके सामने, बाज़ अकाबिरीन का नाम लिया। बाज़ मशाइख ऐसे भी थे जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो गई, और मेरा बचपन उनकी आगोश में और शफ़क़तों में गुजरा। मैंने कहा वो बूढ़े भी मैंने देखे अपनी आंखों से कि जो याद हक़ में जिनका बुढ़ापा गुजरा, याद हक़ में जिनका बुढ़ापा, जवानी भी गुजरी, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी, और जब बुढ़ापा आया तो लोग सादत समझते थे कि एक झलक तो हजरत की देख लें। और कितने खिदमत गुजार हर वक्त तैयार रहते थे। जी वुज़ू का वक्त है तो एक अपनी सादत समझता कि इनके हाथ धुला दूँ, दूसरा सादत समझता कि मैं इनका चेहरा धुला दूँ, कोई सादत समझता कि इनके पाँव धुला दूँ। आखिर ये क्या है? यही दीन की बरकत। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो मौसम आप देख रहे हो, ये मौसम की रानाई जो आप देख रहे हो, ये मौसम के अंदर जो बहार देख रहे हो, ये कुरान और सुन्नत का नूर अपने अंदर बिठा लो। तुम जहां भी जाओगे, जंगल में जाओगे तो मौसम बहार होगा, क्योंकि तुम हो ही मौसम बहार, तुम हो ही मौसम बहार। तुम्हारी रात भी मौसम बहार होगी, तुम्हारा दिन भी मौसम बहार होगा। तुम शहर में रहो, मौसम बहार हो, तुम जंगल में जाओ, मौसम बहार हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए कि कुरान और सुन्नत का जो नूर है इसको खिजा है ही नहीं, इसको खिजा है ही नहीं। इसलिए तो बाद लोग बड़े परेशान होते हैं ना कि जो कुरान और सुन्नत पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जी इनकी जिंदगियां इतनी पुरसुकून क्यों होती हैं? हालांकि दुनियावी लिहाज से, असबाब के लिहाज से, मादियत के लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से, जी वो बहुत ही नीचे होते। आज मसाजिद में चले जाएं, दूसरी जगहों पे चले जाएं, हुकूमत की तरफ से जो एक क्या कहते हैं मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर होगी तो 90-95% जी आइम्मा या असातिज़ा जो पढ़ाने वाले होंगे उनकी तनख्वाह उससे भी कमतर होगी। अब आप बताइए क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं जी? अल्लाह ने फैसला किया, कुरान में फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि
तत्मइन्नुल कुलूब। खूब गौर से सुन लो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। तो मैंने आपको भी एक नुस्खा बताया सुकून का, वो यही कि आज जुमा पढ़ के हम अल्लाह का नाम लेके बस जितने भी 20 साल पुराने, 30 साल पुराने, जितने भी पुराने इससे ज़्यादा या कम गिले शिकवे हैं ख़त्म कर दें। सलाम शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम खाला जान, अस्सलामु अलैकुम फुप्पी जान, अस्सलामु अलैकुम मामू जान, अस्सलामु अलैकुम। रहे दुनिया के मसाइल क्या होते हैं जी? यही रिश्ते नाते के मसले होते हैं, 2-4 रोकड़े पैसे के मसले होते हैं। अच्छा, इन 2-4 मसलों के अलावा कोई और मसला तो आप बता दो, कोई और मसला बता दो भाई। यही होते। अब इन्हीं चीज़ों के पीछे इतने महबूब रिश्तों को कुर्बान करना, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। कुछ पता नहीं कि कब जिंदगी की जो है वो शाम हो जाए जी, बाद में फिर हसरत और अफसोस करता रहे। चलो कोई नहीं, खाला बड़ी है, फुप्पी बड़ी है, मामू बड़े हैं, 2-3 बातें सुना देंगे ना, तो क्या हुआ? सुना देंगे तो हम तो पूरी दुनिया की सुनते रहते हैं। तो अगर वो इतना मुक़द्दस रिश्ता और इतना अजीम रिश्ता, वो हमें थोड़ी सी अपनी भड़ास निकालते हैं, गर्मी निकालते हैं, आखिर हमने भी उनको सताया होगा इतने अरसे से, उनके दिल के अंदर भी तो कुछ अरमान होंगे, उनके भी तो कुछ आंसू होंगे जो अभी तक निकल नहीं सके। क्या वजह है जब तक हमारी शादियां नहीं होती, रिश्ते नाते औलाद नहीं होती, उस वक़्त हम कितने आपस में मोहब्बत और कज़नों के साथ कितनी मोहब्बत और घरों में आना जाना कैसा होता था, और जब ये हुआ उसके बाद क्या नहुसतें खड़ी हो गई। आप खुद अंदाज़ा लगाएं फिर ये क्यों हुआ। तो यकीन मानिए कि जब तक कोई आदमी ख़ानदान की मोहब्बत नहीं लेता, बरकतें नहीं लेता सिला रहमी करके, उसको सुकून वाली नमाज भी नसीब नहीं हो सकती, उसको सुकून वाले सजदे भी नसीब नहीं हो सकते, वो सुकून के साथ कारोबार भी नहीं कर सकता। अब मैं आपके सामने ज़रा अहादीस का तर्जमा सुना देता हूँ। कुछ कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर हदीस का मतन और तर्जमा ही हो। खुलासे के अंदर, तमहीद के अंदर मैंने तकरीबन वो अपना जो सबक था वो मैंने आपको सुना दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, और ये जो रिवायत है इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया है। फरमाते हैं कि क़ाल रजुलन या रसूल अल्लाह, एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी अच्छी रफ़ाक़त यानी मेरी तरफ से हुस्न सुलूक व एहसान और ख़िदमत गुजारी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन शख्स है? यानी कायनात के अंदर जो आपने रिश्ते बनाए हैं, इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा कौन सी वो हस्ती है कि जिसके साथ में सबसे ज़्यादा अच्छा हुस्न सुलूक करूं, उसमें नंबर 1 कौन है? दर्जे में सबसे नंबर 1 कौन है? जिसको हम सबसे ज़्यादा सताते हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप बैठे होंगे, हमने सबसे ज़्यादा किसको सताया बचपन में? आप बताएं। माँ को। बाप से तो डरते हैं ना, बाप से तो डरते हैं, बाप को देख के ही भाग जाते हैं। वो हमारा दौर था जब बाप को देख के भाग जाते थे, वो शरीफों का दौर। अब जो है ना, वो बाप को आंखें दिखाते हैं। अब बाप बेचारा जो है ना, थोड़ा सा अपनी इज्जत बचाने के लिए एक तरफ बैठ जाता। अब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 3 दफ़ा, एक दफ़ा भी नहीं, फरमाया कि उम्मुक, तुम्हारी वालदा, तुम्हारी वालदा। फिर पूछा दूसरी दफ़ा, फिर यही सवाल पूछा आपने। दूसरी दफ़ा भी क्या कहा? तुम्हारी वालदा। तीसरी दफ़ा उन्होंने सवाल पूछा, फिर कहा तुम्हारी वालदा, और चौथी दफ़ा आपने फरमाया कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे वालिद। अब आप बताइए जी, इस पे मज़ीद हाशिया और तशरीह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर एक इसका माना समझ सकता है। शुक्र अदा करे जिनकी माएँ आज जिंदा हैं। माँओं की खिदमत करके वो कुछ आप वसूल कर सकते हैं जो पूरी पूरी रात क़यामुल लैल से, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने से आपको वसूल नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। फिर अगर ये माँ चली गई ना, बस फिर पछताते रहेंगे, फिर अफसोस करते रहेंगे, फिर अफसोस करते रहेंगे।
वैसे करनी का मकाम सबके सामने है। सहाबा जैसे लोग, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोग, अलीउल मुर्तज़ा जैसे लोग रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जो हमारे सरदार हैं, वो भी जाके वैसे करनी को ढूंढते हैं और उनसे जाके अपने लिए दुआ कराते हैं वैसे करनी से, कि अल्लाह के नबी ने वैसे करनी की अलामात और हदीस की किताबों में बाकायदा हज़रत उवैस करनी के फ़ज़ाइल के बाब कायम है। हालांकि उवैस करनी सहाबी नहीं है, सहाबी नहीं है, अल्लाह के नबी का ज़माना पाया लेकिन माँ की खिदमत की वजह से आ नहीं सके। तो माँ है भाई, और जिसके पास है अभी तो कोशिश करे, और जिनकी माँ दुनिया से चली गई है तो उनके लिए खूब ईसाल सवाब किया करे, सदका व खैरात करे, खूब उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, कुरान पाक पढ़ा करे, उनको खूब ईसाल सवाब किया करे, कुछ ना कुछ तो तलाफ़ी होती रहेगी। वअन अस्मा बिन्ति अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़दिमत अलैया उम्मी व हिय मुशरिकतुन फ़ी अहदि क़ुरैशिन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्न उम्मी क़दिमत अलैया व हिय राग़िबतुन अफ़असिलुहा क़ाल नअम सलीहा। यह भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरी वालदा शिर्क की हालत में मक्का से मदीना आई, जबकि कुरैश के साथ सुलह का ज़माना था। यानी मदीना में मेरी वालदा के आने का ये वाक़या उस ज़माने का है जब सुलह हुदैबिया की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा हो चुका था। और मेरी वालदा उस वक़्त वो फरमा रही हैं हज़रत अस्मा कि वो मुशरिका थी, यानी हज़रत अस्मा की वालदा उस वक़्त तक क्या नहीं लाई थी, इस्लाम नहीं लाई थी। मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, पूछा, इन्ना उम्मी क़दिमत अलैया, मेरी वालदा जो है वो मेरे पास आई हैं और वो इस्लाम से बेज़ार है, मुसलमान नहीं है जी, क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके साथ अच्छा सलूक करो। अब ज़रा देखिए, तसव्वुर कीजिए कि माँ मुसलमान भी नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक करो। वानिल मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात व वअदल बनात व मनअ वहात व करिह लकुम क़ील व क़ाल व कसरतस सुआल व इज़ाअतल माल। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रिवायत भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर इस चीज़ को हराम करार दिया है कि माँ की नाफरमानी, माँ की नाफरमानी करो। इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है माँ की नाफरमानी को। और इसी तरह बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने से और भी चीज़ें इसमें हदीस में आगे ज़िक्र की गई हैं, और ये हदीस तो मुस्तकिल क्या कहते हैं तफसील तलब है, कभी मौका मिला तो बयान कर देंगे। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अबर्रिल बिर्रि सिलतर रजुली अहला वुद्दि अबीहि बाद अन युवल्लिया, रवाहु मुस्लिम। बाद हज़रात पूछते हैं ना कि यानी वालिद का इंतकाल हो जाए तो वालिद के इंतकाल के बाद वालिद के जो दोस्त हैं, वालिद के जी, इसी तरह वालदा के, वालिद के जो दोस्त हैं उनके साथ भी क्या करना चाहिए, वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक से पेश आना चाहिए। ये भी हकीकत के अंदर वालिद के साथ हुस्न सलूक है। हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे आला नेकियों में से एक आला नेकी ये है कि कोई शख्स अपने बाप के मरने के बाद, वालिद के मरने के बाद जी, या उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्तों के साथ एहसान व सलूक करे, एहसान व सलूक करे। मतलब क्या है कि वालिद का इंतकाल हो गया या वालिद सफ़र पे हैं, घर पे नहीं है, वालिद का कोई दोस्त आया, शनासा आया, आजकल तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है ना,
क़यामत की चंद निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई हैं, और उसमें एक दो निशानियाँ वो ये भी हैं कि जब क़यामत के करीब क्या होगा कि आदमी क्या करेगा जी, फरमाया कि अक्का उम्महु, अपनी वालदा की नाफरमानी करेगा जी। और इसी तरह फरमाया कि अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, अदना सदीक़हु अपने दोस्त को करीब करेगा, व अक़सा अबाहु और अपने बाप को दूर करेगा। तो क्या आजकल की जो नौजवानों की मजलिसें हैं ये मोबाइल के आने के बाद जी, ये हदीस में जो अलामतें क़यामत के करीब की बयान की गई वो पूरी हो रही नहीं हो रही? दोस्तों के लिए तो वक्त है, दोस्तों के लिए, और क्या कहते हैं अब्बा जान के लिए वक्त नहीं है जी। और दोस्त अगर घर पे आए हुए हैं और बाप अगर महफिल में आके बैठ गया तो कहते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं कि ये कबाब में हड्डी कौन बना, ये कबाब में हड्डी कौन बना। और बाप भी बेचारा फिर बसा चला ही जाता है। वो तो मैंने आपको किस्सा चलो एक दफ़ा फिर सुना देता हूँ, अकबर इलाहाबादी का अक्सर सुनाता रहता हूँ, अक्सर को तो याद भी होगा। अकबर इलाहाबादी ने उस ज़माने में जब ये हमारा जो मुल्क था ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था, यहाँ के हुक्मरान भी कौन थे? अंग्रेज़। और उस वक़्त सबसे बड़ी डिग्री कौन सी समझी जाती थी? इंग्लैंड से पढ़ के आया। हाँ, तो अकबर ने अपने बेटों को वहीं भेजा इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया। अब जब वहाँ से फारिग हो के आया, स्टेशन पे ट्रेन में था, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो किसी दारुल से या किसी मस्जिद और ख़ानक़ाह से सूफ़ी बन के थोड़ी आ रहा था। वो तो इंग्लैंड से पढ़ के किस तरह का उसका हुलिया होगा बेटे का जी, और उसके साथ उसके दोस्त होंगे यूनिवर्सिटी के सारे। और इधर से ये बेचारे अकबर इलाहाबादी था तो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ, लेकिन शक्ल सूरत तो उसकी बिल्कुल जी सूफियाना थी, बूढ़ा आदमी था। तो जब वो आ रहे हैं नीचे प्लेटफार्म पे, जब ये सारे उतरे तो बाप है, बाप के दिल में क्या क्या अरमान होंगे कि मैंने बेटे को भेजा। आपने देखा होगा कि बाप जब अपने बेटे का इस्तकबाल करने स्टेशन पे जाता होगा, बच्चा जब पढ़ के आता है क्या कैफियत होती होगी, ये उसके दिल पे गुजरता क्या होगा। अब बाप तो पता नहीं किस कैफियत के साथ वो गया होगा लेने के लिए, और ये अपनी उस मौज मस्तियों में, जवानी का आलम है। जैसे ही क्या कहते हैं ये जब नीचे उतरा और वालिद आगे आने लगा तो वो जो उसके दोस्त हैं ना जवान सारे जो इंग्लैंड से आए, उन्होंने कहा ये बूढ़ा कौन आ रहा है, ये कौन, जैसे आजकल के ज़माने में बोलेंगे ना अबे बुढ़ा कौन आ रहा है, ये बूढ़ा कहाँ से कौन आ रहा है। तो इसने अजीब जवाब दिया। अकबर के बेटे ने क्या कहा, ये मेरे जानने वाले हैं। ये नहीं कहा कि मेरा वालिद है, मेरे जानने वाले। तो अकबर था। अकबर ने उस वक्त तो इतना ख़ास जवाब बस एक ही दिया, और ऐसा जवाब है कि ऐसे मुंह पे तमाचा रसीद दिया। उसने कहा कि मैं इसकी माँ का कसम हूँ। ये जो उर्दू जानने वाले हैं वो इसका मज़ा ले सकते हैं कि मैं इसकी माँ का कसम हूँ। और फिर उसने एक शेर भी कहा, अकबर इलाहाबादी ने कहा कि हम उस तालीम को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर बेटे बाब को खपती समझते हैं, जिसे पढ़कर बेटे बाब को खपती समझते हैं। भाई दो चार लफ्ज़ क्या आ गए, अब बैठ गए घर के अंदर। अब्बा तो आपको क्या आता है, अम्मा आपको क्या आता है, आप तो पुराने ज़माने की बातें करती रहती हैं, आप तो पुराने ज़माने के ख्याल कहाँ से। ये जो मोबाइल आए ना जब से, अब जिस बच्चे को देखो मैं काम कर रहा हूँ, किस चीज़ का काम कर रहे हो भाई, किसकी, स्कूल का काम कर रहा हूँ फला। अब बाप को तो पता ही नहीं है कि अंदर कर क्या रहा है। और जो वाकईतन जितनी देर ये लोग उस पर बैठते हैं, सही मानों में ये पढ़े तो ये तो टॉप कर जाए पूरी दुनिया में। और हमारी यूनिवर्सिटियों का आलम सबके सामने है, हमारी पढ़ाइयों और डिग्रियों का आलम सबके सामने है। और सिंध का महकमे तालीम तो आपको पता है, या मैट्रिक की फलां तक पर्चे क्या है, थोड़ी देर पहले सबको पता चल जाते हैं क्या है क्या। अल्लाह माफ़ फरमाए क्या हो रहा है। हमारी तालीम काल तो सबके सामने, ये क्या पढ़ रहे हो। इसी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे। वो क्या है, वो खोल के बैठे होते हैं और अपनी दिलचस्पी की चीज़ें उसमें देख रहे होते, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। और अगर वो पढ़ाई कर रहे होते तो उसका कोई नतीजा अच्छा था ना, रिजल्ट उसका अच्छा आना चाहिए था, रिजल्ट तो अच्छा आता नहीं।
तो मैंने आपके सामने ये जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी जी, कि अब वालिद जो है घर पे नहीं है जी, सफ़र पे गए हुए हैं या दुनिया में नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार आया है, उनको इज़्ज़त के साथ बैठक में बिठाए, उनका इकराम करे, उनका ख्याल रखे। ज़ाहिर है कि अब्बा जी के जो दोस्त होंगे वो इसको दुआ दे के जाएंगे ना, दुआ के साथ और भी बहुत सी इसको बरकतें मिलेंगी, बहुत सी बरकतें मिलेंगी। और जो सादतमंद औलाद होती है वो ये करती है, और फिर अल्लाह उनको तरक्की भी देता है और इज़्ज़तें भी देता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, मेरे सामने भी बाज़ नज़ायर ऐसे हैं कि बाज़ बच्चों ने जब ये देखा कि वालिद का इंतकाल हो गया, अब औलाद लड़ रही है जायदाद पे, नहीं वो प्लाट मेरा, वो घर मेरा, वो ज़मीन मेरी, फला मेरी, फला मेरी, फला मेरी, और माँ की तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो एक साधन बच्चे ने कहा, अम्मा ये जायदाद ये ले जाए सब कुछ, तू तो मेरे साथ रहेगी ना, मैं तुझे ले जाता हूँ, बस तू खुश रहे। फिर अल्लाह ने क्या किया, उस बच्चे को उस माँ की बदौलत सादतें अता फरमाई। बाद में वही ये जो 2-4 कमरों के पीछे लड़ने वाले, 1-2 घरों और प्लाटों के पीछे लड़ने वाले, 2-4 दिनों में ये दुनिया की ज़िंदगी है क्या, ये पैसे हैं क्या चीज़, इनमें कोई वफा नहीं रखी। अगली हदीस सुन लीजिए। और ये अगर कोई आदमी बरकत चाहता है उम्र में, रिस्क में, देखिए कितना बेहतरीन नुस्खा है। मैं इसको अक्सर कभी बयान करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये नबवी नुस्खा है, अल्लाह के नबी ने नुस्खा बयान किया। हम में से हर एक ये चाहता है कि उसके रिस्क में क्या हो, बरकत हो, और हर एक ये चाहता है कि उसकी उम्र में भी क्या हो, बरकत हो। और ये नुस्खा जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये किसने बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये रिवायत कहाँ मौजूद है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। और वो नुस्खा क्या है, सिला रहमी। अब सुनिए हदीस के अल्फाज। वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहिमहू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में वुसअत और फराखी और उसकी मौत में ताख़ीर की जाए, यानी इसकी उम्र दराज हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक और एहसान करे। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क में भी बरकत देगा, उम्र में भी बरकत देगा। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करके देखें। असल में बाद लोग पता है क्या कहते हैं, आजकल का माहौल ये बन गया है, भाई ताल्लुकात कम रखो, हाँ ज़्यादा नहीं मिला जुला करो, रिश्तेदारों में ज़्यादा वो पैसा खर्च होता है ना, पैसे देने पड़े, ये होगा वो होगा फला होगा ये होगा। देखें ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो लिखा हुआ है वो मिल के रहेगा। हम अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह जो है उनकी बरकत में और ज़्यादा देगा। जिसका दस्तरखान वसी होता है ना जी, जो देने वाला हाथ होता है, अल्लाह ताला जो उसको और देता है, गोया कि वो एक बीच में वास्ता बन जाता है, ज़रिया बन जाता है, और उसके हाथ से बहुत से लोगों को अल्लाह ताला खिलाता पिलाता रहता है। तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। और जो हजरात, आप पूछ लीजिए जिन हजरात का हाथ वसी हो, कुशादा हो, जो खूब खिलाते पिलाते हो, उनसे आप पूछिए कि खिलाने पिलाने से कभी आपके रिज़्क़ में तंगी आई, वो आपको बता देंगे। और फिर अल्लाह के नबी ने यहाँ इरशाद फरमाया है जी, एक और हदीस है, वो भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। वो फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रहीमु शुजनतुम मिनर रहमान। फरमाया कि रहीम का लफ्ज़ जो है, ये जो सिला रहमी हम कहते हैं ना, ये रहीम का लफ्ज़ रहमान के लफ्ज़ से निकला है। यानी अरबी ज़बान में जिसको कहते हैं ना कि मुश्तक़ और इश्तिक़ाक़, मादा और असल, ये इसमें भी रहीम के अंदर रा हा मीम है, और रहमान के भी असली अर्थ कौन है, रा हा मीम। तो फरमाया कि ये रहमान से निकला है। चुनाचे अल्लाह ताला ने रहम से यानी रिश्ते नाते से फरमाया, क्या फरमाया, मन वसल की वसलतुहु व मन क़ता की क़तातुहु। अल हक़ ताला शानुहु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुझको जोड़ेगा यानी तेरे हक़ को मलहूज़ रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, मैं भी उसको अपनी रहमत से जोड़ूंगा। और जो शख्स तुझे तोड़ेगा यानी तेरे हक़ का लिहाज नहीं रखेगा,
मैं भी उसको तोड़ दूंगा, यानी ऐसे शख्स को अपनी रहमत से महरूम कर दूँ। तो मतलब इसका क्या हुआ, बिल्कुल वाज़ेह है कि रिश्ता नाता ये ऐसी चीज़ है कि रिश्ता नाता अगर आदमी जोड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इसके करीब आएगी। फैसला हमने करना। अगर हम रिश्ते नाते तोड़ते हैं तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो, क्या उसको ये बिल्डिंगें, ये जायदादें, ये कारोबार, जी ये बैंक बैलेंस उसको सुकून दे सकता है? लेकिन जो अल्लाह के करीब हो, अल्लाह की रहमत उस पर हो, तो वो झूपड़ी में भी होगा तो सुकून से होगा। वो अचार चटनी खा के भी गहरी नींद सोएगा, उसको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डिप्रेशन का या परेशानियों के अंदर मुब्तला नहीं होगा। जाहिर है कि जिसको अल्लाह अपनी रहमत के साए में ढांप लेता है वो अल्लाह का वली ही होगा ना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वली को ज़ाय नहीं फरमाते। रब्बुल आलमीन जो है वो अपने वली को ज़ाय नहीं फरमाते। ज़रूरत इसी चीज़ की ये है कि हम अल्लाह के करीब हो जाए। हमेशा एक बात आप समझ लीजिए, मैं आखिर में कह के बस ख़त्म करने पे आ रहा हूँ बयान को, कि एक बात हम हमेशा दिल में ये बिठा लें कि हमारे खैर ख़्वाह जी सबसे ज़्यादा अल्लाह, उसके रसूल के अलावा कोई नहीं। जब अल्लाह की बात आ जाए तो हम अपनी अक्ल नहीं लड़ाया करें। अल्लाह के नबी की बात आ जाए, सच्ची बात आपके सामने आ गई। अब मिसाल के तौर पे अभी तो मैंने 2-3 हदीसें ना, वक्त मुख्तसर से था, वरना इस मौजू पे सिला रहमी में तो बहुत सी हदीसें ना, मुस्तकिल इस पे उलमा ने अब्वाब कायम किए, किताबें लिखी हैं। तो मैंने बस जैसे बारिश के छोटे छोटे 2-4 कतरे होते हैं वो हमने यहाँ सिला रहमी के मुतालिक गिराए हैं बस, वरना तो अहादीस में बहुत कुछ है। तो अब बाज़ों के दिल में ये आ रहा होगा कि मौलवी साहब ये बयान तो कर रहे हैं सारी, लेकिन इनको ये पता नहीं कि फ़लाँ मामू ने तो बहुत दिल दुखाया है, खाला ने फ़लाँ बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ये हमें ये कह रहे हैं, नहीं हम इसे अलग से फिर मसला पूछेंगे, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, ये वो फ़लाँ। अल्लाह माफ़, ये शैतान जो है ना, शैतान यही बातें फिर डालना शुरू कर देते हैं। भाई अल्लाह के नबी की बातें साफ़ सुथरी अब हमने सुन ली हैं, हमें अपना फ़ायदा चाहिए ना, अपने रिज़्क़ में बरकत चाहिए, उम्र में बरकत चाहिए, घरों में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए। तो अल्लाह की रहमत चाहिए तो फिर उसके लिए यही तरीक़ा है, सिला रहमी करना। बाकी अगला जो कर रहा है जी, यौमुल हिसाब आएगा, यौमुद्दीन आएगा, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह के हवाले कर दे उनका मामला। अल्लाह जाने वो, अगर हमारा दिल वसी हम भी माफ़ कर दें, हम अगर मामू को माफ़ कर देंगे, खाला को माफ़ कर देंगे, क्या अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? क्या हम में से कोई आदमी ये नहीं चाहता मेरी कितनी कमज़ोरियाँ हैं? और बाद अहादीस से ये समझ में आता है कि जिन लोगों का ये मिजाज हो माफ़ करने का, जो लोगों को माफ़ करने वाले हों, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको भी माफ़ कर दे। जो किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालता है दुनिया के अंदर, अल्लाह उसको क़यामत के दिन रुस्वा नहीं करेगा, न दुनिया में रुस्वा करेगा न आखिरत में, उसके उयूब पे पर्दा डालेगा। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सिला रहमी और रिश्तेदारों, पड़ोसियों और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने की अल्लाह ताला हम जैसे कमज़ोरों को तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।